लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है हेमंत सोरेन की। खनन मामले में इलेक्शन कमीशन ने हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, लगातार न्यूज़ 24 आपको जानकारी दे रहा था कि सुनवाई इस मामले में चुनाव आयोग ने पूरी कर ली थी। फैसले का इंतजार था कि इस पे चुनाव आयोग क्या फैसला देता है। बीजेपी तो पहले से ही इस बात के संकेत दे रही थी, इस पर भी खूब बवाल हुआ कि पहले से कैसे पता है, कौन से सोर्स से बीजेपी को पता चल पाता है। और हेमंत सोरेन की बैठकें भी बता रही थी, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग भी ली थी, सभी पार्टियों के विधायकों को भी बुलाया था, उसमें एक रणनीति बनी है। तो अब आगे क्या होगा? इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद हेमंत सोरेन अब सीएम नहीं रहेंगे, उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बड़ा झटका है झारखंड सरकार के लिए रमन। बिल्कुल बड़ा झटका है और इस बात का अंदेशा पहले से जताया जा रहा था कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द हो सकती है और इसकी तैयारी हेमंत सोरेन खुद भी कर रहे थे। लगातार यूपीए के विधायकों की बैठक कुछ दिन पहले बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस और जेएमएम के विधायक शामिल थे और जेएमएम की अलग से बैठक भी बुलाई गई, जिसमें यह फैसला हुआ कि अगर सदस्यता रद्द होती है तो हेमंत सोरेन की जगह पे दो ऑप्शन है कि अगर वो अपने पद से इस्तीफा देकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लें और उनको 6 महीने का वक्त मिलेगा अगला चुनाव लड़ने के लिए, और दूसरा जो ऑप्शन उनके पास है कि अपनी पत्नी को, जो कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद वो मानते हैं, कि अपनी पत्नी को वो मुख्यमंत्री बनाकर फिर वो विधायक का चुनाव लड़कर और जीतने के बाद फिर वो मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन अभी जो राजनीतिक संकट झारखंड में है वो काफी बड़ा है, क्योंकि निशिकांत दुबे लगातार ट्वीट करके ये बात कह रहे थे कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होगी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला जो है, उस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और चुनाव आयोग की तरफ से जो चिट्ठी भेजी गई है राज्यपाल को, उसमें बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा गया है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता, विधायक की सदस्यता रद्द की जाए और विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है।